हाय, कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाया है। उसमें 6 ठो सेंस मैंने आपको पढ़ाया। बड़ा से बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसको पढ़ाया मैंने, वो भी मैंने पढ़ाया। आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्वेश्चन बैंक पढ़ाने जा रहा हूं। हियर इज अ क्वेश्चन बैंक, क्लियर है ना? तो आज मैं आप लोग को एक सेंटेंस को इंग्लिश में 12 तरीका से कैसे बनाएंगे, यस 12 मतलब 12 तरीका से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप अच्छा से समझिए, अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा से समझिए। कोई भी सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे कवर करेंगे, क्लियर है ना? तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आसानी से आप छोटा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्वेश्चन बैंक से लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बैंक है। अब इस सेंटेंस को हिंदी में 8 तरीके से बनाएंगे और इंग्लिश में 12 तरीके से बनाएंगे। कितने तरीके से? 12 तरीके से। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे चलते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पे, समझिए। देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी अभी मैंने आपको नॉर्मल सेंटेंस जो मैंने पढ़ाया है, वो जो नॉर्मल सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। देखिए मैनुअली सेंटेंस अफर्मेटिव में ही पढ़ाया जाता है, क्लियर है ना? अब मैं बता रहा हूं कि ये है अफर्मेटिव बोला जाता है या असर्टिव, अफर्मेटिव या असर्टिव। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, पांचवा यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा, ये है इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब WH क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने वाला, है ना? और ये जो है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो ये 6 तरीका है। आगे ये 7वां भी है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि आपको हिंदी में आपको 8 तरीके से बताएंगे और इंग्लिश में 12 तरीके से बताएंगे। यहां देखिए 7वां जो है प्रीपोजिशन प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सभी आप लोग बहुत यूज करते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। देखिए आज कैसे बनाते हैं। और 8वां जो है प्रीपोजिशन है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्लस नाउन है, प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्लियर है ना? तो मैंने जो आपको बताया अभी, इस सब का मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि अभी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहा हूं। तो पहला क्या है ना कि इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, क्लियर है? अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप जाके पढ़ लीजिएगा, सारे वीडियो रखा गया है। तो या तो V1 लगेगा या V5 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। मैनुअली होता क्या है ना कि टीचर लोग जो पढ़ाते हैं ना वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक ही पढ़ाते हैं, इसके बाद कह देते हैं कि वो अदर वर्ड है, क्लियर है? लेकिन कैसे है ये नहीं बता पाते, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया है इनफाइनाइट वर्ब एक्सटेंशन में, मतलब सेंटेंस को बड़ा बनाने के लिए, क्लियर है? चाहे वो कितना भी सेंटेंस बड़ा हो, आसानी से बन सकता है। तो ये इसका हो गया। और देखिए जब हम इसको निगेटिव में जाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। या तो डू लगेगा या डज लगेगा, या तो डू लगेगा या डज लगेगा, है ना? डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, ये भी बताया जाएगा आपको। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस डोंट। देखिए यहां पे इसी को मैंने शॉर्ट कर दिया है, डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। तो इसमें आपने क्या देखा कि या तो V1 लगेगा या V5 लगेगा। इसमें क्या नहीं देखा कि V1 लगेगा, ओनली V1। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। तो मैंने आपको बनाकर भी मैं आपको बताना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन, या इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं डज डजंट, है ना? डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव, ये IW का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, शब्द वर्ड है, वर्ड जितने भी WH वर्ड है सब इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है, क्लियर है? तो क्या है कि पहले इंट्रोगेटिव वर्ड डालेंगे, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। इसमें भी देख लीजिए आप, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड फिर इसको निगेटिव बना दिया गया। इसमें देख लीजिए 7वां जो मैंने आपको बनाया है ये है कि सबसे पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन, N फॉर नाउन
प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये देखिए प्रीपोजिशन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस नाउन, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आई प्लस एक्सटेंशन, इसी का मैंने यहाँ पे निगेटिव बना दिया। तो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक चीज आप गौर किए होंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, गर्मी थोड़ा सा ज्यादा है, आइए, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें V1 और V5 लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो इतना दिमाग में बैठा के चलिएगा सर, इतना दिमाग में पूरी तरह बैठा लीजिएगा कि जब भी सेंटेंस में डू और डज, यहां देख लीजिए, मैं लिख देता हूं कि जब भी सेंटेंस में डू और डज अगर आ जाए, आगे डिड भी आता है, तो आने वाला जब भी वर्ब होगा वो क्या होगा, वर्ब का पहला रूप होगा। आप ग्रामर के दृष्टिकोण से भी देख लीजिए, आप कॉमन एरर के भी दृष्टिकोण से देख लीजिए कि जब भी सेंटेंस में डू और डज आ जाए, तो इतना आप समझ लीजिएगा कि ये जो होगा वह क्या होगा, वो वर्ब का पहला होगा। अब देखिए मैं आपको बनाकर बताता हूं, अच्छा से समझिए सभी लोग। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को यहां जो पढ़ाया जाता है वो 4 तरीके से, 5 तरीके से, मैं आपको 12 तरीके से पढ़ा रहा हूं, और यही चीज सब क्या रहता है, बुक में दिया रहता है। ध्यान से देखिए, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं छोटा सेंटेंस लेके बना रहा हूं, क्लियर है ना। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ले रहे हैं, राधा दिल्ली जाती है। ध्यान से समझिएगा, हम छोटा ले रहे हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं। राधा अपने दोस्तों के साथ या अपने पापा के साथ, नहीं, घूमने के लिए दिल्ली जाती है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आसान से बना सकते हैं। तो राधा दिल्ली जाती है, तो आपको पढ़ाया गया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है, राधा है, वर्ब क्या है, जाती है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। तो इसमें क्या है ना कि राधा हो जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसमें लेना है सब्जेक्ट को, तो हो जाएगा राधा जाती है, गोज हो जाएगा, क्लियर है ना, राधा गोज टू दिल्ली। बाबू लोग अच्छा से समझेंगे, राधा गोज टू दिल्ली, राधा दिल्ली जाती है। देखिए सेकंड में आइए, अब निगेटिव बना रहे हैं, इसी का निगेटिव बना रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, इसी का निगेटिव बना रहे हैं, राधा दिल्ली नहीं जाती है, राधा दिल्ली नहीं जाती है। अब देखिए राधा दिल्ली नहीं जाती है, तो इसको 2 तरीके से बनाएंगे। राधा दिल्ली नहीं जाती है, तो इसको कितने तरीके से बनाएंगे, 2 तरीके से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, राधा, क्लियर है ना, राधा। अब यहां पे समझना है कि भाई डू होगा कि डज होगा। अब यहां पे समझना क्या है ना कि डू लेंगे कि डज लेंगे, ध्यान से समझिए। फैन में साउंड थोड़ा सा, चलिए आते हैं, देखते हैं यहां पे। तो राधा, तो यहां पे समझना क्या है कि डू लेंगे कि डज लेंगे। अब समझ लीजिए, यहां पे थोड़ा सा मैं यहां पे ये करके बता देता हूं कि कहां पे डू लेना है, कहां पे डज लेना है। देखिए बेटा, यहां पे समझना क्या है कि आई हो, वी या यू या दे, ध्यान से समझिएगा, इसके साथ आई वी यू और दे दिया रहेगा, तो उसके साथ डू लेना है, ध्यान से समझिएगा। और ही, शी, इट या कोई भी नेम दिया रहे बाबू, तो क्या लेना है, डज का प्रयोग करना है, क्लियर है ना, आप समझ गए होंगे। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर रहेगा, निगेटिव इससे नीचे के लिए, ध्यान से समझिएगा, निगेटिव के लिए तो क्या लेंगे, डज लेंगे, उससे ऊपर रहेगा तो क्या लेंगे, डू लेंगे। तो इसी को समझना है। तो यहाँ पे राधा नाम है और इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, डज लेंगे, तो हो जाएगा राधा डज, राधा डज। देखिए बाबू, हम कहीं से कुछ नहीं पढ़ा रहे, एकदम स्ट्रक्चर है। राधा डज नॉट, राधा डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट, है ना। इसके बाद वर्ब का पहला रूप लेना है, गो टू दिल्ली। बाबू लोग अच्छा से समझेंगे, राधा डज नॉट गो टू दिल्ली, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे क्यों आया है, कि आगे हमने पढ़ा तो राधा के साथ V5 आया है, यहाँ पे V1 आया। क्यों आया V1, तो इसको समझना हमको ये है कि भाई V1 इसलिए आया कि जब भी डू डज आ जाएगा, तो अगला जब भी वर्ब होगा तो वर्ब का पहला रूप होगा, क्लियर है ना। तो आप दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, वो तरीका है राधा डजंट, क्लियर है ना, राधा डजंट गो टू दिल्ली, क्लियर है बाबू, क्या आप समझ गए होंगे। अच्छा से समझिए सेंटेंस को। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जो क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे देख लीजिए, क्या से क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, अच्छा से समझिएगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन, बड़ा सेंटेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे इसी को हम ले रहे हैं, क्या राधा
दिल्ली जाती है। क्या राधा दिल्ली जाती है। अच्छा से समझिएगा। देखिए क्या आ गया, क्या आ गया, तो यहाँ पे देखना क्या है ना कि हम यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। अच्छा से समझेंगे यहाँ पे क्या आया है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं, मतलब सबसे पहले कर देते हैं। तो राधा नाम है तो उसके लिए क्या करेंगे, डज का प्रयोग है। आपको बताया गया कि डज किसके साथ लेना और डू किसके साथ लेना, तो डज को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा, राधा। हम कुछ नहीं कर रहे बाबू, देखिए डज राधा, क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली। क्लियर है ना, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क जो देख रहे हैं ये देना बहुत जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छा से समझिए इसको। आप इसको दूसरे तरीके से भी नहीं, ये तो निगेटिव नहीं है, दूसरे तरीके से नहीं बना सकते इसको, तो अच्छा समझिए, डज राधा गो टू दिल्ली। अब आइए इसी का निगेटिव देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम एक सेंटेंस को अनेक तरीके से बता रहे हैं आपको, है ना, तो अच्छा से समझिएगा। अब ये चौथा तरीका क्या है, ये चौथा तरीका कैसे बनाएंगे, ये चौथा तरीका क्या है, तो ये चौथा तरीका को समझना है। क्या है स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईबी प्लस एक्सटेंशन। देखिए ध्यान से, इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या राधा दिल्ली, क्या राधा दिल्ली नहीं जाती है, क्या राधा दिल्ली नहीं जाती है। अच्छा से समझिएगा, क्या राधा दिल्ली नहीं जाती है, यहां निगेटिव आ गया है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो क्या करेंगे कि भाई नाम है तो डू डज तो लेना ही है, तो क्या लेंगे, यहाँ पे डज लेना है, तो देख लीजिए हो जाएगा डज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, तो हो जाएगा डज राधा, कुछ भी नहीं है बाबू, इधर सब्जेक्ट किसके बाद, नॉट, तो डज राधा नॉट, है ना, गो टू दिल्ली, डज राधा नॉट गो टू दिल्ली। अच्छा से समझिए बाबू लोग, डज राधा नॉट गो टू दिल्ली। या आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो तरीका क्या है, डजंट लेके बना सकते हैं आप, डजंट राधा, डजंट राधा, है ना, मतलब कि निगेटिव यहीं पे आ गया है, डजंट राधा गो टू दिल्ली। तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए जितने भी निगेटिव सेंटेंसेस है उसको दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जो भी निगेटिव है, अब यहाँ पे आइए, आई डब्ल्यू है, ये आई डब्ल्यू का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही से बनता है। अब देखिए इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, राधा, राधा दिल्ली, राधा दिल्ली क्यों जाती है, क्यों जाती है। तो ये समझिए, जब भी आई डब्ल्यू का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, उसको सीधे उठा के बाहर फेंक दीजिए, इसको सीधा उठा के बाहर फेंक दीजिए। तो क्या करें, क्यों के इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई, तो पहले वाई कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में हम लोग को एक एक चीज का ध्यान देना है। अगर टेंस मजबूत हो जाएगा तो इतना समझ लीजिए कि आपका सब पेपर मजबूत हो जाएगा। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं एक बात पे हमेशा फोकस करता हूं, सबसे पहले मैं वर्ब के बारे में बताता हूं कि अगर वर्ब सही से कंप्लीट हो गया तो टेंस कंप्लीट हो गया, और टेंस कंप्लीट हो गया तो पूरे ग्रामर कंप्लीट हो गया। ये मैं अपने वादा के साथ कहता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, अगर सही से टेंस कंप्लीट तो पूरा ग्रामर आप अच्छे तरीके से समझेंगे। सेंटेंस अगर कवर करना नहीं आएगा, सेंटेंस का अर्थ निकालना नहीं आएगा, तो कॉम्बिनेटर कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस भी बचिए, आप सेंटेंस को सीखिए, अच्छे से सीखिए, समझिए। अब देखिए क्यों आ गया, तो वाई आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, यहां पर देख लीजिए, डू डज से शुरुआत करेंगे, और वाई के बाद डायरेक्ट आप सब्जेक्ट नहीं ले सकते, सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा, पूरा गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा कि भाई यहां पे आप क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, तो जब भी डब्ल्यूएच का क्वेश्चन आता, आई डब्ल्यू क्वेश्चन आता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इसलिए राधा नाम है तो क्या लेगा, डज लेगा, तो क्या हो जाएगा, वाई डज, वाई डज राधा। बाबू लोग हम कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, हम वहीं से पढ़ा रहे हैं। तो वाई डज राधा क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली, वाई डज राधा गो टू दिल्ली, राधा दिल्ली क्यों जाती है। अब आइए अगला सेंटेंस पे आते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको समझिए। यहां पर ये सेंटेंस है, देखिए ये दो तरीके से है, जितने भी निगेटिव सेंटेंसेस है दो तरीके से बनता है, राधा दिल्ली क्यों नहीं जाती है। अच्छा से समझेंगे, क्यों नहीं जाती है निगेटिव है, राधा दिल्ली क्यों नहीं जाती है।
ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैटर भी तो बहुत सारे चीजें इसमें समझाना है। देखिए तो ये देख लीजिए क्यों लिखा हुआ है, अच्छा से समझिएगा ये क्यों लिखा हुआ है, चीज वहीं से उठाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड तो वाई आ जाएगा। देखिए बाबू लोग अच्छा से समझिए, तो फिर क्या करना है, डू या डज का प्रयोग करना है, तो नाम है तो डज लेंगे। मैंने पहले भी बताया कि ही सी इट कोई नाम रहेंगे तो क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। और ये जब भी लेता है तो क्या लेता है, वर्ब का पहला रूप लेता है भाई, एकदम अच्छा से समझ लीजिए। हो जाएगा वाई, वाई के बाद हम लोग डजंट का प्रयोग, ये देखिए दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। हो जाएगा वाई डज राधा, वाई डज राधा, है ना, वाई डज राधा, वाई डज राधा, ध्यान से समझिएगा, राधा नॉट गो टू दिल्ली। तो आपने एक चीज देखा कि भाई जितने भी इसके अलावा जितने भी वर्ब आ रहा है सब वर्ब का पहला रूप आ रहा है। क्यों, डू डज के चलते आ रहा है। तो देखिए वाई डज राधा नॉट गो टू दिल्ली बन गया, फटाक से बन गया। आप दूसरे तरीका से भी इसको बना सकते हैं, वो दूसरा तरीका ये है वाई, ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम लोग निगेटिव ले सकते हैं, क्लियर है ना, वाई डजंट राधा, है ना, वाई डजंट राधा गो टू दिल्ली। देखिए बाबू अच्छा से समझिएगा, वाई डजंट राधा गो टू दिल्ली, यहां पे क्यों दिया गया है, यह देखिए दूसरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपने 6 तरीके से सीख लिया, देखिए मैनुअली 6 तरीके से आपने सीख लिया अच्छे तरीके से। तो कोई भी सेंटेंस आप इजी वे में बना सकते, इजी नहीं बहुत इजी में बना सकते, आप कवर तो करिए। अब आइए 7वां तरीका, इसका भी यूज आप जानते हैं, आपको पता है, लेकिन ये पता नहीं कि आया कहां से, आज मैं आपको क्लियर करके बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अब मैं 7वां तरीका बता रहा हूं आपको। ये 7वां तरीका क्या कहता है, पहले प्रीपोजिशन इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। 7वां तरीका देखिए, हम इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। राधा, ध्यान से समझिएगा, राधा किस ट्रेन से दिल्ली जाती है, दिल्ली जाती है। राधा किस ट्रेन से दिल्ली जाती है, राधा किस ट्रेन से दिल्ली जाती है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग इस सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते, तो क्या पूछते हैं इंग्लिश में, इन विच क्लास डू यू रीड। भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ध्यान से समझिएगा। आप पूछते हैं बच्चे से, क्या पूछते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, मतलब पूछते हैं कि इन विच, आप पूछते हैं इन विच क्लास डू यू रीड। अरे भाई यही तो चीज है, यहां पे समझना है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, विच क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, और क्लास क्या है, नाउन है। अरे उसके बाद डू लिया है, सब्जेक्ट लिया है, और भीवर लिया है ना, चीज तो वही है भाई। आप अच्छा से समझिए, खाली किसी भी चीज को अच्छा से समझिए, ये चीज का आप यूज करते भले आपको पता नहीं होगा। तो देखिए किस ट्रेन से, तो क्या हो जाएगा, किस ट्रेन से, तो आपको पता है जब किसी व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, उसके सवारी करते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे बाई। देखिए वाई विच ट्रेन, बाबू लोग अच्छा से समझेंगे, बाई विच ट्रेन, किस ट्रेन से। देखिए बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, विच क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, और ट्रेन क्या है, नाम है ना, नाउन है ना, तो ये नाउन है। एन फॉर नाउन समझिएगा, ये नाउन लिखा हुआ है। देखिए बाई विच ट्रेन, इसके बाद क्या करेंगे, राधा की चर्चा हो रही है तो डेफिनेटली क्या लेंगे, डज का प्रयोग लेंगे, तो हो जाएगा डज बाई विच ट्रेन, बाई विच ट्रेन डज राधा गो टू दिल्ली। देखिए आसानी से बन गया, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है भाई। अभी एक सेंटेंस को आप लोगों को 12 तरीके से बता रहे हैं, अब भी आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट है आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे, देखिए बिना पढ़े लिखे एकदम फटाफट देख के ही वो बोल देंगे, और अच्छे तरीके से बोलेंगे। आपके सामने ये प्रैक्टिस होगा, आप सिर्फ देखते रहिए, अच्छा से समझिए इस सेंटेंस को। तो देखिए क्या हो जाएगा, बाई विच ट्रेन, आप लोग कहते हैं ना कि आप किस बगीचे, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस रूम में पढ़ते, इन विच रूम, इन विच क्लास। अरे भाई इसी चीज को तो आप लोग यूज करते हैं, शायद आपको पता नहीं है, सिर्फ अच्छा समझिए। और इसी का नेगेटिव देख लीजिए, यहाँ पे इसी का नेगेटिव आपको देख लेना है, प्रीपोजिशन। जैसे राधा किस ट्रेन से दिल्ली नहीं जाती है,
राधा किस ट्रेन से दिल्ली नहीं जाती है, तो भाई उसी का निगेटिव आ गया है, उसी सेंटेंस का निगेटिव है। इसको अच्छा से समझिए। आई होप कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझते होंगे। उम्मीद करते इस पर फल ध्यान देंगे। बहुत गर्मी है, ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पे किस ट्रेन से, यहाँ पे निगेटिव आ गया है बाबू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि एक सेंटेंस को 12 तरीके से बनाएंगे, 4 तरीके से नहीं, 5 तरीके से नहीं। अगर ये सब जो भी बेसिक चीजें को अगर सही से क्लियर कर लेंगे तो हमारा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, बोलने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, लिखने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं इस आशा के साथ पढ़ाता हूँ। और फिर से मैं कहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्रेस द बेल आइकन। क्लियर है ना? एंड आपको क्या करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए बाबू कैसे बनाएंगे यहाँ पे, किस ट्रेन से, चीज वही है भाई, आप अच्छा से समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, किस ट्रेन से, तो ट्रेन, बाय विच ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है कि जो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड, ये प्रीपोजिशन क्यों लिखा गया है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा इंटरचेंजेबल होता है। हमेशा जो भी व्हीकल्स, जो भी चीज आएगी उसके अनुसार वो चेंज हो जाता है ना। प्रीपोजिशन ही एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा रंग बदलता है। क्लियर है ना? जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि लड़कियां रंग बदलती है, बाई प्रीपोजिशन भी रंग बदलता है, सेंटेंस को देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। लड़की भी वैसे करती है ना, इसलिए ध्यान में रखिए इस चीज को, है ना। तो क्या हो जाएगा, बाई विच ट्रेन, बाई विच ट्रेन, किस ट्रेन से, चीज वही है, डज, डज राधा, डज राधा नॉट, क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली। क्लियर है ना बाबू? इसलिए अच्छा से समझिए, क्वेश्चन मार्क छूट गया यहाँ पे, अच्छा से समझिए। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, बाय विच ट्रेन, बाय विच ट्रेन डजंट का प्रयोग कर दीजिए, है ना। बाय विच ट्रेन डजंट राधा गो टू दिल्ली। क्लियर है ना बाबू? तो देखिए हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक सेंटेंस को 12 तरीके से बनाएंगे, और मैं आपको बनाकर दिखा दिया। मिनिमली जो टीचर जो पढ़ाते हैं वो 5 या 6 तरीका बताते हैं। क्लियर है ना? मैं आपको इंग्लिश में 12 तरीके से बताता हूँ। अब देखिए आसान तरीके से, देखिए मैं भी बना रहा हूँ, मैं भी तो एक सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरा सेंटेंस आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, डू आई रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट इंग्लिश, वाई डू आई नॉट रीड इंग्लिश। क्लियर है ना? तो क्या मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ता हूँ, वेयर डू आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कब पढ़ता हूँ, व्हेन डू आई रीड इंग्लिश। क्लियर है ना? मैं अंग्रेजी दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश विद फ्रेंड्स। मैं अंग्रेजी किस दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ, विद विच फ्रेंड। यही है, मैं अंग्रेजी किस क्लास में पढ़ता हूँ, इन विच क्लास। क्लियर है ना? डू आई रीड इंग्लिश। तो इसी तरह आप बहुत आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। मैंने कमिटमेंट किया था कि 12 तरीके से बताऊंगा तो बताऊंगा। अब आइए हम देखते हैं क्या है ना। इसको अच्छा से समझिए, इसको बार बार देखिए, आपका इंग्लिश डेफिनेटली अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यस, अब जो है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जिसको मैं आपके सामने भी पढ़ा भी रहा हूं, आप जो देख रहे हैं, अब मैं प्रैक्टिस के लिए बुलाऊंगा। क्लियर है ना? सो आप देखते रहिए, कीप वॉचिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। तो आपने देखा, अच्छा लगा होगा आई थिंक। तो प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हमारे स्टूडेंट आएंगे, देखिए फटाफट आपको कैसे प्रैक्टिस करता है। अरे आप भी कर सकते हैं, आप कोशिश तो करिए, आप आइए, आप राज से इंग्लिश क्लास ज्वाइन करिए। ये मेरे कोचिंग जो है, आपको मैं बता दूं, मैं पटना से ही हूँ, बट कुछ कंडीशन ऐसा हो गया कि मुझे अपने होम टाउन में आना पड़ा है, तो अभी मैं सीतामढ़ी में चला रहा हूँ कोचिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे जुड़िए, और डेफिनेटली है कि अच्छे मैटर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और जिस आशा के साथ आते हैं, है ना, उसको फुलफिल किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंक यू।